अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने हंटिंग स्टार्ट की हुई थी। हम आज हंटिंग की थोड़ी सी चीज़ें और भी क्लियर करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैसे निकालना है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक्सेल शीट, गूगल एक्सेल शीट में कैसे प्रोडक्ट वगैरह रखने होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट मैंने खोल के रखा हुआ था, उस दिन भी हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा इससे और मज़ीद देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल शीट का बता देता हूँ। गूगल शीट कैसे करनी है, आपको दो तरीके हैं। एक, आप सर्च कर सकते हो गूगल शीट, ठीक है। आपके सामने ये दूसरा वाला टैब ये भी आ रहा है, बट आपने ये वाला टैब ओपन कर लेना है, डायरेक्ट उसका ही लिंक आ रहा है। एक तरीका तो ये है आपके सामने शीट आने का, और दूसरा तरीका ये है कि आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, 3 डॉट्स के ऊपर गया हूँ और ये आ रही है गूगल शीट। हमने इसे ओपन कर लेना है। ये दो तरीके हैं गूगल शीट को ओपन करने के। तो मैं अब सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपनी थोड़ी सी शीट, ताकि आपको पता हो कि वाकई वर्क भी करता है बच्चा, काम वगैरह करता है। थोड़ा हंसी मजाक क्लास में चलेगा तो वो ही मज़ा आता है ना, चीज़ सीखने का भी। ये देखें, थोड़े से प्रोडक्ट मैंने हंट करके रखे हुए थे, इन पे काम करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ से मैं दूसरी शीट को ओपन कर लेता हूँ। अभी जो बनाई थी, थोड़ी देर पहले ही बनाई थी मैंने, तो यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको होल प्रोजेक्ट देखने होते हैं ना, ये यहाँ से आपको ओपन करके देख लेने। इस शीट को ओपन करते हैं। अब जब आपको ये उसी प्रोडक्ट को मैंने लगाया है, थोड़ी आपको ये बता देता हूँ आपने क्या करना है। अमेजोन का लिंक कहाँ से मिलेगा, ये प्रोडक्ट का लिंक है। यहाँ से आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, और आपने लिस्ट को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना। जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, सेलर्स देखने होते हैं आपने, रेटिंग देखनी होती है, व्यूज़ देखने होते हैं, प्रॉफिट देखना होता है। उसके बाद आपने देखना होता है कि बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं। इस तरह केबल्स आपने बना लेने हैं, ठीक है। अब आपको शीट पे चीज़ें लगाना आ गई। यहाँ मैं लिखता हूँ $32। खुद ही मतलब आपको सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, सारा कुछ करने की नहीं। ये देखें, ये वही प्रोडक्ट है। अब आप जब प्रोडक्ट लगाएंगे ना, अब आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसी को दोबारा हम ना, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करना है आपने। तो जब आप लगाएंगे ना, आप परेशान होंगे पहली दफ़ा जब काम कर रहे होंगे ना गूगल शीट पे। तो अब ऐसे किया तो देखो कितना बड़ा लिंक आ गया। आपने परेशान नहीं होना, आपने अगले बॉक्स पे आना। सेकंड बॉक्स पे आने के बाद आपने BSR कॉपी करके वो यहाँ पेस्ट कर देना, और जितने सेलर्स हैं वो पेस्ट करोगे तो वो खुद ही गायब हो जाएगा। वो उसके मतलब कि रो के बैक साइड पे चला जाता है लिंक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम एनालाइज कर रहे थे, आज प्रॉफिट निकालना भी सीख लेते हैं। अब आपको सबसे पहले एक और, ये पेड टूल है, बट इसकी जो कैलकुलेट करने की मतलब कि परसेंटेज है ना, वो बहुत अच्छी है। ये सही मतलब कि करता है। इसमें आपको पेड टूल नहीं मतलब कि चाहिए होता, बट ये वैसे पेड टूल है, काम का बहुत है। आपने क्या करना है कि यहाँ जाके हीलियम 10 सर्च करना है, ठीक है। एक मिनट, हीलियम 10 10 ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, हीलियम 10 गूगल, ठीक है। आपने गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, या क्रोम एक्सटेंशन पे आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये जाके ये वाला आपने मतलब तीसरे नंबर वाला के ऊपर आ जाना है। यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करने का तरीका बता दिया था, ऐड टू क्रोम करेंगे, डाउनलोड होकर यहाँ सामने आ जाएगी। आपने पिन कर लेना है। फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हमारा टूल चल नहीं रहा, आप लोग पिन नहीं करोगे। अब देखना, पिन ना किया हो तो कितना फ़र्क आता है। ये देखें, वो जब शो ही नहीं होगी, एक्सटेंशन ऊपर वर्क ही नहीं करेगी, तो कैसे होगा। ये ले, आप पिन कर लिया, एक्सटेंशन वर्क करना शुरू हो गई है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये आपको हीलियम 10 की मतलब कि ग्राफ वगैरह नज़र आ रहा है। इसकी जो प्राइस है वो मतलब ऊपर नीचे हो रही है। इस टाइम चल रही है 12 पे, जिसकी मतलब कि सेल चल रही है $13 पे ना। ये ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने यहाँ अभी मैं फ़र्ज़ करो कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है
$5 का $1 मैं उसमें ऐड करूँगा हर प्रोडक्ट में कमी पेशी के लिए, शिपिंग कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए। $6 मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब वो हमें बता रहा है कि आपको जो प्रॉफिट आ रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर, आपको जो प्रॉफिट आएगा इस रेट के ऊपर प्रॉफिट आएगा $1। ठीक है, $1.14 आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि $6 मतलब कि मैंने डाले हैं, तो फिर भी ये $12 का सेल हो रहा है। बट यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि अब प्रोडक्ट की अपनी भी फीस होती है जो अमेज़ॉन चार्ज करता है, तो वो यहाँ से आपको पता चल रहा है, ये फीस शो हो रही है, वो कितनी है, $5.85 उसकी अपनी फीस है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है। एक और भी एक्सटेंशन आपने, अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि ये नहीं वर्क कर रहा है या ये नहीं समझ आ रही, तो आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं। आपने एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, कैलकुलेटर कर लेना है, FBA कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ से आपने $6 डाला तो वो आपको नेट प्रॉफिट भी बता रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी बता रहा है। सेम आपको चीज़ें करके दिखा रहा है और प्रॉफिट मार्जिन इसका बता रहा है 8.58% इसका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसी प्रोडक्ट को FBM करना है, वो आगे हम सीखेंगे FBM क्या है। ठीक है, शिपमेंट कॉस्ट वगैरह इसे हम अभी नहीं छेड़ते क्योंकि अब हम इस पे वर्क ही नहीं कर रहे। जब हम होलसेल पे कर रहे हैं तो होलसेल तक ही महदूद रहते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट को हमने एनालाइज कर लिया, इसका बाय बॉक्स भी ये प्राइस इसकी ऊपर नीचे हो रही है, ये थोड़ा अलार्मिंग है। नीचे भी आई है, नीचे मतलब $11 तक आई है, तो ये मतलब कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो हमें प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका बाय बॉक्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाय बॉक्स चेक करेंगे तो उसके लिए हमें पेड टूल्स चाहिए, हीलियम टैंक, जंगल स्काउट और कौन सा कीपा, ये आपने बाय कर लेने हैं। अगर आपको बाय करने हैं तो ये नीचे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता करना, मैं आपको टूल्स भी दे दूंगा, तो हम टूल्स पे भी वर्क कर लेंगे एक दिन। पहले मैनुअल चीज़ें सीख लेना बेहतर है, क्योंकि हम जब सीख रहे होते हैं तो तब हम पैसे वेस्ट नहीं करते। ये मैं आपको साथ इम्पोर्टेंट टिप्स भी देता हूँ। ठीक है, और सबसे बढ़ के ये कि जो मुझे अभी याद आया कि आपको यहाँ से ना एड्रेस चेंज कर लेना है। मेहरबानी है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर लाजमी देख लेना। जब तक आप जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं उधर का आपने एड्रेस नहीं डाला, तो आप पाकिस्तान के ऊपर हंटिंग करके क्लाइंट को देंगे तो आपका चीज़ ख़राब होगी। आप पिछला लेक्चर मेरा लाजमी विज़िट करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, इस तरह आपको फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आज हमने इतना सा जाना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। कल हम बढ़ेंगे उसकी तरफ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करना है। अब आपका एक प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करना है, कल हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। आज मैंने गूगल शीट के बारे में बताया, उस पर आपको प्रोडक्ट क्यों रखने होते हैं वो, क्योंकि आपको बार बार लिंक आप कहाँ से ढूंढोगे, आपके सामने एक शीट तैयार होके आएगी। हर बंदा शीट तैयार करता है, तो आपको भी करनी है। तो उसके अलावा आज ही हमने सीखा है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कल हम सीखेंगे। दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।